BCA कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट 2 TDM। भाई, इमेजिन करो आप और आपके 3 दोस्त एक ही नेटफ्लिक्स अकाउंट शेयर कर रहे हो। अगर सब एक ही टाइम पर लॉग इन करेंगे तो स्क्रीन पर क्या आएगा? टू मैनी पीपल आर यूजिंग योर अकाउंट राइट नाउ। मतलब, कलेश। अब आते हैं TDM पर, यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM का एक ही सिंपल रूल है कि सबको पूरी बैंडविड्थ मिलेगी, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। यहां हम टाइम बांटते हैं। टाइमलाइन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम टाइम स्लॉट्स कहते हैं, और इन स्लॉट्स के पूरे सेट को हम फ्रेम कहते हैं। इसको एक मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक पानी पूरी वाला, यानी गोलगप्पे वाला है। उसके पास 4 कस्टमर्स खड़े हैं, A, B, C और D। अब पानी पूरी वाला सबको एक साथ तो पानी पूरी नहीं दे सकता ना, क्योंकि उसके तो 2 ही हाथ हैं। तो वो क्या करता है? पहले एक पानी पूरी A को देगा, फिर B को, फिर C को और फिर D को, फिर वापस इसे शुरू करेगा। यहां पर पानी पूरी वाला मक्स है और हर कस्टमर को मिलने वाला टर्न उसका टाइम स्लॉट है। एग्जाम में जो चीज पक्का पूछी जाती है वो है टाइप्स ऑफ TDM। ये 2 तरह के होते हैं। ध्यान से सुनना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पहला होता है सिंक्रोनस TDM और दूसरा असिंक्रोनस TDM या स्टैटिस्टिकल TDM। पहले देखते हैं सिंक्रोनस TDM। यहां हर एक यूजर का टाइम स्लॉट पहले से फिक्स्ड होता है। चाहे आपके पास डेटा हो या ना हो, आपको स्लॉट मिलेगा। मान लो क्लास में रोल नंबर 1, 2 और 3 है। टीचर ने बुलाया रोल नंबर 1, उसने अपना डेटा दिया। रोल नंबर 2 एब्सेंट है, पर टीचर फिर भी 5 सेकंड खड़ी रही। टाइम वेस्ट। इसको कहते हैं सिंक्रोनस TDM, जहां बैंडविड्थ वेस्ट होती है अगर कोई यूजर खाली बैठा हो। असिंक्रोनस TDM में स्लॉट्स डायनामिकली दिए जाते हैं। ये हमारा मॉडर्न और स्मार्ट जुगाड़ है। इसने कहा, भाई, जिसके पास डेटा नहीं है उसके लिए टाइम स्लॉट खाली क्यों छोड़ना? अगर रोल नंबर 2 एब्सेंट है तो उसका टाइम स्लॉट तुरंत रोल नंबर 3 को दे दिया जाएगा। चलो अब जल्दी से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में आंसर शीट भर सको। एडवांटेजेस: नो क्रॉसटॉक। सबका टाइम अलग है, तो किसी का डेटा किसी दूसरे के डेटा से टकराएगा नहीं, यानी नो इंटरफेरेंस। फुल बैंडविड्थ। जब आपकी बारी आएगी तो पूरा का पूरा चैनल आपका होगा। डिसएडवांटेजेस: सिंक्रोनाइजेशन इशू। अगर MUX और DMUX की घड़ी यानी क्लॉक मैच नहीं हुई तो रोल नंबर 1 का डेटा रोल नंबर 5 के पास चला जाएगा और फिर कांड हो जाएगा। वेस्टेज: सिंक्रोनस वाले में बैंडविड्थ वेस्ट होती है। For more updates, follow the BCA World on Instagram and subscribe the BCA World on YouTube.